हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं खेलने जा रहा हूँ लिविक। तो लिविक में कौन सी जगह है मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे भी खेलना था तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ। और आज मेरा नेट थोड़ा सा ठंडा धीमा चल रहा था, इसलिए इधर में आ गए। फिर थोड़ी लूट की। मैं लूट करने के लिए मुझे मिली, नीचे से मिली यूएमपी और एकेएम। तो मुझे लगा कि अब मैं रश दे देता हूँ, लेकिन मैं इससे पिछली ही मैच में मैंने ऐसा ही किया। जैसे मुझे M4 मिली, मैंने अंधा रश दे दिया और मेरे पास वेस्ट नहीं थी, इसलिए लिटरली ओपोनेंट का सिर्फ 1 HP हेल्थ बाकी थी। इसलिए वेस्ट के बिना रश नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं, अंधा भी नहीं कि अगर स्क्वाड है तो वेस्ट के बिना ही आ जाओ तो आप ही तो मरोगे ना। तो इसी तरह से मुझे आगे थोड़े बंदे दिख रहे थे। आगे वाले घर पे थोड़ा सा बंदा दिखा तो मैं थोड़ी सी टीपी भी लेता हूँ, लेकिन मेरे पास वेस्ट नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा गया। फिर यहाँ से मुझे वेस्ट मिल चुकी थी वेस्ट, और मुझे लगा कि वो बंदा एंगल ले लेगा, लेकिन उसने मारा नहीं। बाद में मुझे लगा कि मैं ये लास्ट फ्लोर को लूट कर बाद में आगे रहते, और यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा मैग जो मुझे खास चाहिए था वो भी मिल चुका था, लेकिन मुझे अभी भी नेड चाहिए थी, नेड नहीं मिला। बाद में इस बंदे को देखिए, जैसे इधर से भगा मैंने कर दिया इसको नॉक। फिर एक और बंदा दिखता है, जिसको नहीं दिखा वो रिवर्स करके वापस देखिए वो बंदा फिर से दिखा। ये नॉक बंदा वापस आया, लेकिन इस बार मेरा स्कोप दीवार पे ही खुल गया, इसकी वजह से मैं उसको नहीं मार पाया। बाद में देखिए किसी ने डीपी से मेरा किल चुरा लिया है। फिर मुझे उधर देखिए एक और बंदा उधर आया, फिर मैंने इसको डैमेज कर दिया। फिर मुझे लगा कि अगर ये किल भी चोर हुआ, बाकी वो जैसे ही वो बंदा अंदर गया वापस बाहर आके अंदर गया। फिर मुझे वहाँ से हरे रंग का धुआं भी दिखा। अब मुझे पता चल गया कि वहाँ पर एक बंदा है। मुझे लगा था एक बंदा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस छोटे से घर में दो बंदे हो गए। एक बंदा तो हीलिंग में और एक ही स्प्रे में मैं दोनों बंदे को ले लेता हूँ। अच्छा, वो उस दूसरे बंदे के पास शॉटगन थी तो पैर में कनेक्ट किए, अगर डबल बैरल होती तो पता नहीं, एक ही शॉट में मैं सीधा। फिर देखिए इस बंदे के नेक्स्ट, इस बंदे ने मुझे देखा ही नहीं, मैं अंदर आया। फिर देखिए इसी बंदे ने मेरा किल चुरा था। बाद में मैंने इसका किल चुरा दिया, हिसाब बराबर। फिर जैसे वो अंदर गया, मुझे थोड़ी लूट चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको मार दिया। फिर थोड़ी लूट की, तब तक मुझे M4 भी मिल चुकी थी और थोड़े फुटस्टेप भी आ रहे थे। जैसे ही फुटस्टेप आए, मैं पहले तो हीलिंग कर लेता हूँ, बाद में ड्रिंक विंक पी लेता हूँ। तब मैं वही फुटस्टेप वो बिल्डिंग में से ही आ रहे हैं। बाद में उसका ये बंदा जैसे ही बदला लेने इधर आया, तो देखिए ऐसे कभी नहीं आना चाहिए। टीपीपी के खिलाफ हमेशा ही फ्री फायर देते ही आना चाहिए। फ्री फायर के बिना अगर आप जाओगे तो टीपीपी वाले 90% टीपीपी वाले ही जीतेंगे, क्योंकि उसको सब पता है, आएगा और फायर दे के वापस कवर में चला जाएगा, और आपके पास ऐसे ओपन में कोई कवर भी नहीं होगा। तो टीपीपी के खिलाफ हमेशा कवर फायर देते ही चलिए। फिर इधर से मेरा बहुत लैग हो रहा था, बाद में अपने नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर ली, और फिर मैंने थोड़ी लूट की। और इधर के पास, इसके पास भी डबल बैरल थी। अगर वो नीचे वाला बंदा इसके पास ले लेता तो शायद वो। बाद में मुझे इधर एक बंदा दिखता है लूट में, देखिए मैं उसको बहुत डैमेज देता हूँ, लिटरली सिर्फ 10 HP पर मैंने उसको छोड़ दिया, सिर्फ 10 HP। मुझे लगा मैं रश देता हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला अगर वहाँ पर एक स्क्वाड हुई तो उल्टा हो जाएगा। मैंने एक्सपेक्ट एक बंदा किया था, अगर वहाँ पर 4 बंदे हुए तो, और होते भी 3 ही बंदे थे उधर। फिर वो बंदे थोड़े पीछे चले जाते हैं ड्रॉप के पास, तो सीधा मैं उधर ही जाता हूँ। बाद में इन बंदों को मैं थोड़ा हेड कनेक्ट कर देता हूँ और हेड्स कनेक्ट कर देता हूँ। बाद में वो बंदे थोड़ा, एक बंदा देखिए इनकी स्ट्रेटजी सिर्फ देखिए, ये बंदा क्यों ओपन में है वो देखना। अभी मैं इस बंदे को नॉक कर दूंगा। देखिए मैंने इसको जैसे ही नॉक किया, उसके बंदे ने लिटरली सिर्फ 1 HP, देखिए सिर्फ 1 HP। अगर मैं
इधर से हटा नहीं होता तो आप देखिए क्या होता मेरा, सीधी क्रिएट ही बन जाती। बाद में वो बंदा भी ओपन में आया लेकिन तब तो बस मैंने नॉक बंदे को बहुत डैमेज किया। फिर मुझे लगा कि अगर वो 3 बंदे तो उधर से, अगर चौथा बंदा कहीं से एंगल ले लेगा तो फिर क्या होगा। फिर मैं पीछे गया और मुझे लगा कि इस छोटी सी बिल्डिंग में अगर वो तीनों ने रश दे दिया तो मैं नहीं, थोड़ी इस कंपाउंड वाले जैसे ये कुछ घर है इधर में लिविक में, ये जो है उसको पता नहीं क्या कहते, इसके अंदर ही मैं आ जाता हूँ। फिर देखिए मैं इधर थोड़ी लूट बूट करता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर जाल पहले से ही बिछा हुआ, यहाँ पर 4x ने सब इसलिए रख दिए, इसलिए कोई किसी के पास ऑटो पिकिंग होगा तो वो जैसे इसको उठाएगा तो वो एमओ तो नहीं चलाने पाएगा और मैं टीपी पे लेता हूँ। बाद में इधर से मुझे लगा कि मैं एंगल लूँगा लेकिन नहीं, वो बंदे तब यहाँ से भी जा चुके थे। फिर मुझे इस बिल्डिंग में फुटस्टेप आ गए तो फिर क्या, मैंने थोड़ा टीपी मैंने भी ली, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बंदा फट्टू था, सिर्फ फुटस्टेप ही नीचे दिए वहाँ से तो वो सीधा इधर ही फुटस्टेप देके मुझे लगा कि वो ही हो ना, वो पूरी स्क्वाड है। तो मैंने अपनी ड्रिंक पी के हेल्थ फुल कर ली और फुल बूस्ट कर लिया। मुझे लगा कि स्क्वाड रश देगी तो इसीलिए मैंने फुल बूस्ट मार लिया। लेकिन थोड़ी देर टीपीपी लेने के बाद मुझे पता चला कि कोई बंदा नहीं है तो मैं भी जोन में चलने के लिए चला जाता हूँ। मैं भी जोन में जाता हूँ और जोन थोड़ी दूर बनी थी और मेरे पास कार भी नहीं थी तो मैं चलते चलते ही जाने लगा। एक बार पीछे देता हूँ, अगर पीछे से किसी ने एंगल ले लिया तो फिर कुछ नहीं, थोड़ा जोन में आगे मैं गया, थोड़ा जोन में चलने लगा। और जोन के अंदर जैसे मैं आने लगा मुझे दूर एक बंदा दिखा, लेकिन पहले मुझे जोन में जाना था इसलिए मैं पहले जोन के अंदर चला गया। फिर पहले जोन में जाके पहले हमेशा जोन से आके ही फाइटिंग नहीं ले, पहले मैंने हीलिंग पेल दी। देखिए उधर एक बंदा है, मैं उसको मार सकता था लेकिन मेरे पास सिर्फ ATM थी और फिर मुझे रश भी करना था इसलिए पहले बंदे तो गए लेकिन दूसरा बंदा आया, ये उस 3 ही स्क्वाड वाले। फिर मैंने एंगल लेके उसको मार दिया, 1 नॉक कर दिया। फिर मुझे लगा कि वो बंदा तो आगे चला गया होगा तो मैं अपनी किल की लालच में गया और फिर क्या, पीछे से एक बंदा ने एंगल ले लिया और मुझे खलास कर दिया। तो कभी भी ऐसा मत करो। और ये अब ये दूसरी क्लिप है जिसमें मैं पोचिंग की जाऊंगा और पोचिंग की देखिए इधर मैं आ गया। इधर एक बंदा था जो ऑल माइक पे बोल रहा था टीम अप, लेकिन इससे पहले उसने एक बंदे को भी मार दिया था जिसका मेरे ऊपर ध्यान नहीं था। वो अब हुआ क्योंकि ऑल माइक में मैं सब कुछ सुन रहा था, बाद में इसी बंदे ने उस बंदे को मार दिया। फिर वो टीम अप करना चाह रहा था, फिर मैंने बोला फाइट लो, लेकिन टीम अप बोल रहा था इसलिए मैं गन पीछे करके ऊपर चला गया। जैसे ऊपर गया मुझे लगा कि ये नहीं, लेकिन वही था, मैंने उछला, वो भी उछला। फिर थोड़ी इमोट की, उसने भी इमोट की। फिर अचानक मुझे क्या पता कि इस बंदे को क्या सूझी। देखिए मैंने जैसे ये इमोट किया इस बंदे ने ली AKM और धर दी मुझे। इसलिए गाइस अगर कभी भी आपको टीम अप करना है तो मेरे सामने सारी गन ड्रॉप करके ही आना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही बस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिए। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।